हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। तमाम बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। रोज की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं उन ब्लेसिंग्स का हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी हजूरी में आ जाते हैं और आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी रूहें खुदावन, जितने भी आंखें और कान आज के वचन को सुनने पाए, वो आज के वचन के जरिए सौ गुना फलों को प्राप्त करें। खुदावन जी, मैं भी आपके वचनों को, उस मस्सा को प्राप्त करती रहूं खुदावन जी, और आपकी राह पर चलते रहे हम खुदावन। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ, तमाम अंधकार की ताकतों को दूर कर देती हूँ। मेरे परमेश्वर, तेरा गहरा मस्सा, तेरा आत्मा की अगुवाई मांग लेती हूँ इस समय के ऊपर। मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को, आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, और सबको जय मसीह की कहती हूँ। हमने जो है पिछले सेशंस में जो है 3 जो है फल को हमने डिस्कस किया कि पवित्र आत्मा के 3 फल कौन से हैं। आप सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम। और आज हम बात करेंगे धीरज के ऊपर। हमें से कितने जन है कि हमारे अंदर धीरज है? आप सब अच्छी तरह से अपने आप को जानते होंगे कि आपके अंदर धीरज का जो फल है वो कितना है। जो मसीह बहन भाई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं और आपके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की आवाज है, तो आपका फर्ज बनता है, आपके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर की। वो फीचर होना चाहिए कि आपको अपने अंदर उस फल को पैदा करना है, और आपको जज करना है डेली कि आपके अंदर कितने फल मौजूद हैं। हालेलुया। आपके अंदर क्या परमेश्वर के फल कौन कौन से हैं, ये आपको खुद भी पता होगा, क्योंकि हर एक मसीह को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के फलों से पहचाने जाते हैं। हमारे अंदर जो परमेश्वर के फल हैं वो कितने फल हैं। हालेलुया। परमेश्वर के फलों से हम पहचाने जाते हैं। हालेलुया। धीरज की अगर हम बात करें, धीरज का मतलब इंग्लिश में है कि पेशेंस। हालेलुया। इस शब्द का ग्रीक जो जड़ है, जो रूट है इस शब्द की, वो 2 शब्दों से रिलेटेड है, जिसका अर्थ है लंबा, लॉन्ग, और आवेश मतलब पैशन। पवित्र आत्मा के माध्यम से हम अपने जुनून को भोगने से पहले जो हम लंबा समय हमारे जिंदगी में आता है, उसकी जो हम प्रतीक्षा करते हैं, हालेलुया, उस प्रतीक्षा को हम कितना सहन कर रहे हैं, उस वेट को हम कितना सहन कर रहे हैं, उसको वेट को हम सहन करने के कितने काबिल हैं, उसे कहते हैं धीरज। हालेलुया। ये मतलब है ग्रीक भाषा में उस बाइबल के इस रियल मीनिंग को मैंने आपको बताया। जो लॉन्ग टेम्पर्ड जो हम सहन करते हैं चीज को, उसे कहते हैं धीरज। हालेलुया। पौल ने इस शब्द का, जो पौलुस था, जो पौल है, वो इस शब्द का इस्तेमाल तब करता है जब यीशु के धैर्य का वर्णन वो कर रहा है कि यीशु मसीह ने किस तरह से धैर्य अपने अंदर रखा, यीशु मसीह ने किस तरह से अपने अंदर धीरज को धर के रखा, और उन्होंने 3.5 साल जो था वो हमारे बीच में प्रचार भी किया और हमें सिखाया, समझाया, और हमारे बीच में वो फिर पवित्र आत्मा को छोड़कर गए। हालेलुया। वो इसलिए ताकि हम गाइडेंस को पाएं, हम पवित्र आत्मा के फलों को पाएं, हम उनके चरित्र को, उनके कैरेक्टर को अपने अंदर ले सके। हालेलुया। मोस्टली जो है आत्मिक मामलों में ऐसा होता है कि हम धीरज को लेकर चलते हैं, पर जो वो लोग जो मसीह में सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, वो धीरज अपने अंदर, वो पेशेंस अपने अंदर नहीं लेकर चल पाते। हालेलुया। जैसे कि ट्रेनिंग अगर हम किसी प्लेयर की या किसी खिलाड़ी की जो ओलंपिक्स में आते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत सख्त होती है, उनको बहुत सी चीजों में धीरज रखना होता है। पर कुछ प्लेयर्स को हम देखते हैं कि वो अपने अगर कोच की बात को नहीं मानते हैं, कोच की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनके अंदर क्या है, धीरज की कमी है। पर मोस्टली जो
प्लेयर्स हैं वो अपने कोच की रिस्पेक्ट करते हैं। जब ट्रेनिंग करने के बाद, इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद, इतनी सख्त हिदायतों के बाद वो जब विन करते हैं, उनकी टीम जीत जाती है, तो वो अपने कोच को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इसी तरह से हमारे अंदर भी जो है वो परमेश्वर के जो है फल हमें दिखते हैं। हालेलुया। अब जब बच्चे को बुखार होता है तो एक माँ रात को उठकर बैठती है, वो अपनी नींद को गवाती है, वो अपनी भूख प्यास को नहीं देखती है, वो देखती है कि उसके बच्चे को कंफर्ट कहाँ पर हो रहा है, उसे कंफर्ट कहाँ पर मिल रहा है। हालेलुया। और उसे अगर दुख तकलीफ भी हो रही है बैठने उठने में, फिर भी वो अपने बच्चे का भला सोच रही है। मतलब उसके अंदर क्या है, धीरज का फल है। एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो 9 महीने तक जो है वो उस बच्चे को संभालती है। अगर हम कहें कि 9 महीने से पहले बच्चा इस दुनिया में आ जाए, 6वें महीने में हम कोशिश करें, तो क्या हम लेकर आ सकते हो उसे दुनिया में? नहीं। हमें इस 9 महीने के प्रोसेस को देखना समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे अंदर ये एक साइन बता रहा है कि अगर 9 महीने का टाइम पीरियड हम लेकर चल रहे हैं, तो डेट मीन्स कि ये परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की एक बात है कि वो बच्चा 9 महीनों में क्रिएट होता है, पूरी तरह से विकसित होता है और फिर पैदा होता है, फिर इस दुनिया में आता है। अगर वो 6 मंथ में ही पैदा हो जाए तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सी कमियां हो जाएंगी, और वो परमेश्वर में जो परमेश्वर ने बात को रखा है वो उसके जीवन में नहीं आने पाएंगी। हालेलुया। सो कोई भी काम हम समय से पहले नहीं ले सकते। हम अगर उन चीजों को लेना सीख जाएं कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, तो वो हम उस धीरज के साथ उन चीजों को ले सकते हैं, उन ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। हालेलुया। जितनी बुराई हमारे अंदर होगी उतना ज्यादा हम धीरज से दूर होंगे। हम धीरज को अपने अंदर नहीं लेकर आ सकते, इस फल को हम अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। हालेलुया। लूका 8 उसका 15 वर्स कहता है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम में संभले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अच्छी भूमि का फल कौन सा है? जो कि बोया गया अच्छी भूमि पर। आपके हृदय में अगर परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से चला गया, छप गया, घुस गया अंदर आपके, तो आप उसमें फल लेकर आएंगे। हालेलुया। और अच्छी भूमि के फल जो है, जो बीज अच्छा है, भूमि अच्छी है, तो हम फल भी अच्छा लेकर आते हैं। हालेलुया। सो अगर आपके पास अच्छा हृदय है तो आप उसकी जुताई कर सकते हैं। जुताई करने का मतलब है कि हम परमेश्वर में उस फल को और ज्यादा निखार सकते हैं, हम अपने अंदर और ज्यादा उन बातों पे काम कर सकते हैं और हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे पास जो वो अच्छी भूमि, मतलब कि अच्छा हृदय होना जरूरी है, ताकि उसमें जब वचन जाए, जब बीज जाए, तो हम फल लेकर आने पाए। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा विश्वासियों को दृढ़ता और धीरज के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का अधिकार देता है। हमें उन परिस्थितियों का सामना किस तरह से करना है, वो अधिकार जो है वो हमें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। सो पौलुस की तरह हम सब ने भी, हमारे साथ भी क्या है, मसीह का जो धैर्य का लाभ है वो हम सब ने उठाया है, क्योंकि वो पेशेंस की वजह से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया वो पेशेंस की वजह से किया, क्योंकि उनके अंदर धीरज था। हालेलुया। इफिसियों 4 उसका 1 से 2 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मतलब जिस बुलाहट में तुम लोग बुलाए गए हो, हम मसीह लोग जिस बुलाहट में बुलाए गए, हमें उस योग्यता के अनुसार हमें चाल चलन चलना है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता के साथ और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हमें प्रेम से धीरज धरते हुए एक दूसरे की बात को सहना सीखना है, एक दूसरे की बात को सुनना सीखना है। पर आज हमारे अंदर क्या है, धीरज नहीं है। आज हमारे अंदर क्या है, हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते, और जो बात को सुनते हैं हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि वो बात हमारी पूरी सुन रहे हैं, पर हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी बात ना सुने। हालेलुया। जैसे कि अगर मान लीजिए 2G का नेट तो कोई नहीं लेना चाहता,
वो 3G का भी नहीं लेना चाहता आजकल के जमाने में। हर कोई कहता है कि 4G हो तो 5G हो तो हमारा गुजारा है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी स्लो स्पीड से नहीं चलना चाहता। आज हमारे अंदर क्या है, पेशेंस नहीं है। आज हमें हर चीज क्या चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी ये काम हो जाए, बस जल्दी जल्दी जो है हमारी जिंदगी में ये काम हो जाए, हमें इस कंट्री का वीजा मिल जाए, जल्दी जल्दी हमारी जिंदगी में हर वो काम हो जाए जो हम चाहते हैं, मतलब अपनी मर्जी से जो हम चाहते हैं वो काम हमारे जीवन में जल्दी जल्दी होने चाहिए। और हमारे जीवन में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। उतावली में किया गया जो काम है वो ज्यादा समय तक ठहरा नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के समय का हमें इंतजार करना, बिकॉज गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। You know that very well, God's time is the best time. So हमें ये जानने की, हमेशा हम जानते भी हैं पर फिर भी हम इस बात पर अमल नहीं करते, इस बात की ओर नहीं सोचते कि खुदा का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है। क्योंकि परमेश्वर अपने टाइम पर जो करता है वो सबसे अच्छा करता है, सबसे ब्लेसिंग करता है। हालेलुया। सो 2 शमूएल 22 उसका 10 वर्ष कहता है, वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। हालेलुया। एक वर्ष मैं और पढ़ूंगी और इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। भजन संहिता 40 उसका 1 वर्ष कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। कितना ब्लेस वर्ष है ये, कि इस वर्ष में जो है वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं धीरज से यहोवा मतलब परमेश्वर की बाट जोहता रहा, उस परमेश्वर की ओर मैं दुहाई देता रहा। इसमें दाऊद परमेश्वर के आगे ये बात को कह रहा है कि परमेश्वर से कह रहा है कि मैं धीरज के साथ, पेशेंस के साथ परमेश्वर की बाट को जोहता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। उसने झुककर, परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर आपकी ओर झुक जाता है। जब परमेश्वर झुक जाता है तो पूरे स्वर्ग दूत, पूरा स्वर्ग जो है वो झुक जाता है। हालेलुया। और जब हमने पढ़ा 2 शमूएल 22 उसका 10 वर्ष कि वो स्वर्ग को जो है झुकाकर नीचे उतर आया, वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। मतलब कि परमेश्वर के पांव के नीचे इस धरती पर क्या है, घोर अंधकार है। पर जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर झुक जाता है, की ओर लगे होते हैं, उसकी आंखें आपकी ओर लगी होती है और वो स्वर्ग को झुका देता है, सब कुछ झुक जाता है। वो जितने स्वर्गदूत ऊपर है, पूरा का पूरा स्वर्ग परमेश्वर के साथ जो है, परमेश्वर जो है वो झुका देता है, आपके आगे झुका देता है। हालेलुया। अगर आप धीरज के साथ उसकी बाट जो रहे, अगर धीरज के साथ आप परमेश्वर में बाट जो रहे उस काम की, तो वो काम आपके पूरे होते हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19 उसका 28 और 30 वर्ष। हालेलुया। यूहन्ना 19 उसका 28 और 30 वर्ष लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब कुछ जानकर, जो वो सब कुछ परमेश्वर पूरा कर चुके, और पवित्र शास्त्र में जो कहा गया कि पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब कुछ अदा किया। जो धीरज रखता है वो कभी निराश नहीं होता। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। उन्होंने धीरज के साथ उन सब चीजों को लिया अपने ऊपर और उन सब बातों को पूरा किया। यूहन्ना 10 उसका 17 से 18 वर्ष कहता है, यूहन्ना 10, हालेलुया, यूहन्ना 10 उसका 17 से 18 वर्ष, 17 और 18 लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। सो परमेश्वर से ये आज्ञा जो है प्रभु यीशु मसीह को मिली, क्योंकि पिता ने यह आज्ञा
दी अपने बेटे को कि उसके पास वो सारा अधिकार है कि वो जो कुछ भी छीनता है तो वो उसे देने का भी अधिकार रखता है। अगर देता है तो वो छीन भी सकता है, अगर छीनता है तो फिर वो दे भी सकता है। हालेलुया। इसलिए पिता मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लो। पिता हमसे प्रेम करता है, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें एक्सेप्ट करता है, वो हमें उस काबिल ठहराता है, वो हमें अधिकार देता है, वो जो हमें चाहिए, जो हमें देने चाहिए परमेश्वर को, और उसे लगता है कि ये अब जो हमें जो अधिकार मिलने चाहिए वो परमेश्वर फिर देना शुरू करता है। क्योंकि जब हम काबिल बनते हैं तब हमें परमेश्वर देता है, पिता हमें तब वो प्रायोरिटीज देता है, तब वो अधिकार देता है जब हम उस चीज के काबिल बनते हैं। हालेलुया। 2 तिमोथी 3 उसका 10 वर्ष कहता है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मोक्ष साथ दिया। हालेलुया। मतलब कि अगर आपने हर चीज में अगर दुख उठाया है धीरज के साथ, तो परमेश्वर आपको उसका दुगना रिवॉर्ड देता है। परमेश्वर आपको वो सब कुछ देता है जो आप उसकी चीज के काबिल हैं। पर तब जब आप पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में पैदा करते हैं। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर तुरंत न्याय करने लग जाए तो हम नाश हो जाएंगे। सच में अगर परमेश्वर तुरंत न्याय करने लग जाए तो हम नाश हो जाएंगे। और यीशु मसीह को आए हुए 2020 साल हो गए हैं, पर परमेश्वर अभी भी धीरज धर रहा है कि इस समय में कि लोग जो है वो मेरे पास आ जाएं, जो मसीह में नहीं आ रहे हैं वो परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने कि वो हमारा उद्धार करता है। वो अभी भी धीरज धर रहा है। नहीं तो वो चाहे कि अगर कोरोना है या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, जंग है या महामारी है, कुछ भी, उस भूकंप है, कुछ भी ऐसे जो हालात पैदा हो रहे हैं जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखे हैं अपने वर्ड, तो वो वर्ड ऑफ गॉड सब कुछ पूरा हो रहा है। और परमेश्वर चाहे तो मिनटों में, सेकंडों में जो है वो सारी दुनिया को खत्म कर दे और सब कुछ खत्म, पर वो फिर भी आज भी वो देख रहा है, आज भी वो बाट जो रहा है हमारी, आज भी वो धीरज धर के बैठा है कि हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। आज भी वो वेट कर रहा है हमारा कि जो रूहें रह गई हैं वो बचाई जाएं। वो आज भी चाहता है कि लोग पश्चाताप करें और पाप से मुंह फिराएं, मन फिराएं और मेरे नजदीक आए। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 19 वर्ष कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं। अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखनी शुरू कर दे कि परमेश्वर हमें ये भी दे, हमें वो भी दे, तो हम मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं। हम सब मनुष्यों से, पूरी दुनिया में जितने जीव हैं, जितने जो मनुष्य जाति है, उनसे हमारी परमेश्वर ने तुलना की है कि तुम लोग अभागे हो दूसरे मनुष्यों से। अगर तुम मसीह में होते हुए, मसीह में तुम्हारी जिंदगी है और आप परमेश्वर से आशा रखकर बैठे हो कि परमेश्वर हमें ये सब कुछ करे, तो हम लोग परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है। हालेलुया। इब्रानियों 12 उसका 1 वर्ष कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आज दौड़ कैसी है? आज दौड़ फास्ट हो चुकी है। हमें ना तो लड़ना है शैतान से, ना हमें जीतना चाहते हैं। हम लड़ना ही नहीं चाहते तो हम जीतेंगे कैसे? हम हार मान रहे हैं और हम परमेश्वर को दोष देते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा, तू मेरी जिंदगी में कुछ नहीं करता। अयूब को आप जानते हैं, दुगना परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। यूसुफ को आप जानते हैं, उसने कब परमेश्वर में वो स्वप्न को देखा था? 17 साल की उम्र में। और वो सपना कब पूरा हुआ? 30 साल में। अयूब को आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो भला इंसान भी था। वो उसने अपने बच्चों को सिखाया था कि परमेश्वर कैसा है। वो देता था, वो दान देता था, वो सब वो चीजें करता था जो परमेश्वर ने सिखाई थी,
क्योंकि वो परमेश्वर का डर रखता था और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहता था। हालेलुया। यूसुफ भी वो जानता था कि ये स्वप्न में परमेश्वर ने मुझसे बात की है तो परमेश्वर मुझे इसका रिवॉर्ड देगा, ये स्वप्न पूरा होगा। हालेलुया। किसकी वजह से? धीरज के फल की वजह से। हम अब्राहम का विषय जानते हैं कि 75 वर्ष का जब वो था तो उसे परमेश्वर ने उससे बात की थी और उसे कहा था कि तुम जो है वो संतान तेरी पैदा होगी। और वो जो स्वप्न था, जो वाचा बांधी थी परमेश्वर ने उसके साथ, वो सब कुछ पूरा कब हुआ? 25 वर्ष के बाद। हम 38 वर्ष के रोगी का विषय भी जानते हैं कि वो 38 वर्ष वो क्यों स्पेशल बाइबल में मेंशन किया गया, क्योंकि उसने 38 वर्ष तक जो है वो बाट जोही थी कि परमेश्वर उसे चंगा करे और उसे विश्वास था, वो धीरज धर कर बैठा रहा वहां पर कि वो चंगा होगा। 38 वर्ष इसलिए वो मैटर करता है कि आज आपकी जिंदगी में जो है कितने वर्ष, कितने महीने आप वेट कर रहे हैं। अगर आप वेट नहीं कर सकते, अगर आप सब्र नहीं रख सकते, तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता। हालेलुया। जो चीज आपको परमेश्वर से रोकती है, जो चीज आपको परमेश्वर से दूर करती है, उस चीज को आपको रिजेक्ट करना, उस चीज को आपको डिस्कनेक्ट करना। वो आपको मोबाइल हो सकता है आपके बच्चे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो सकता है कि आपके माँ बाप भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो सकता है आपके भाई बहन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो सकता है कोई आपकी फेवरेट आपकी हॉबी हो, जिस हॉबी को आप छोड़ नहीं सकते। आपको कोई गेम बहुत पसंद है, आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि जो चीज परमेश्वर से आपको रोक रही है उस चीज को आपको खत्म करना है। हालेलुया। मतलब कि उलझाने वाली चीज, लालच से भरी हुई चीज, लालच वाली वस्तु, ताकि हमें परमेश्वर की ओर हम ना देखें। रोकने वाली वस्तु हमें परमेश्वर से दूर करती है, उलझाने वाली चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती है, ताकि हम परमेश्वर की ओर ना देख सके, हम परमेश्वर हमारी ना सुन सके। और जब अगर हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। तो वो चीजें, वो शैतानी चीजें, वो बुराइयां हमें रोकती हैं कि हम परमेश्वर को ना पुकारें। हालेलुया। मसीह दौड़ में धीरज से हमें दौड़ना है। वचन क्या कह रहा है कि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक उस रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वो रोकने वाली वस्तु, वो उलझाने वाली वस्तु को साइड पर करें। वो दौड़ जो हमें दौड़नी है मसीह में, वो दौड़ हम दौड़े। और हमें वो दौड़ दौड़नी है कि हमें स्वर्ग की मीरास लेनी है, हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, हमें उसके वचनों को फॉलो करना है, हमें परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, उसके फलों को अपने अंदर उत्पन्न करना है। हालेलुया। पर आज हम फलों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, आज हम खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति भी डाउन जा रहा है, एक मसीह व्यक्ति भी परमेश्वर से दूर होता है। उसका जो प्यार है परमेश्वर के साथ, जो पहला प्यार है, वो पहले जैसा नहीं रहा। हम दौड़कर भागकर परमेश्वर से लिपटते थे, फिरते थे ऐसे कि जैसे कि हमारी नई नई शादी होने वाली है। जैसे किसी लड़का लड़की की शादी होने वाली होती है ना, तो वो बहुत सी बातें कर रहे होते हैं पहले, और उनका जो लव होता है वो अलग होता है। पर जैसे ही शादी हो जाती है वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, उनकी बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें जो हैं उन्हें एक दूसरे से दूर कर देती है। और उनका प्यार कैसा होता है? ठंडा हो जाता है। आज हमारा प्यार कैसा है परमेश्वर के साथ? वो जुनून से भरा हुआ प्यार नहीं है, वो जुनून से भरा हुआ प्यार परमेश्वर के लिए नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहले एक्साइटमेंट होती थी कि चर्च भागकर जाना है, आज का वर्स कौन सा होगा, आज ये टॉपिक होगा तो मुझे इस चीजों पर काम करना है, आज मुझे वर्शिप करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना है। पर वो प्यार ठंडा हो गया। फिर हमें अब कोई मैटर नहीं है कि चर्च संडे आए ना आए या कोई भी दिन आए ना आए, हमें परमेश्वर को
परमेश्वर के पास जाना कि नहीं जाना। अब वो प्यार ठंडा हो गया, प्रेयर करे ना करे कोई बात नहीं है। अब वो प्यार ठंडा हो गया, हम उपवास और रोजा रखे ना रखे हमें कोई मैटर नहीं है। अब वो प्यार ठंडा हो गया, हम प्रचार नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर रहे, लोगों को, रूहों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्यार ठंडा हो गया परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सो हमें उन चीजों पर काम करना है, हमें वो मसीह दौड़ में दौड़ना है धीरज के साथ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे हम, थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 2 से 5 वर्ष जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, थैंक यू लॉर्ड फादर, कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कि मैं तेरे काम को, तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है, उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कितनी परमेश्वर ने आपसे बातें कर ली इस वचन में। परमेश्वर ने कहा कि अगर तेरे काम, तेरी मेहनत, और मैं तेरे धीरज को जानता हूं, तू जो काम करता है, जो मेहनत कर रहा है मुझ में, मसीह में जो मेहनत कर रहा है, मैं उस काम को जानता हूं, उस मेहनत को जानता हूं, उस धीरज को जानता हूं जो तू रख कर बैठा है। पर कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मैं तो जानता हूं तेरे कामों को, तेरी मेहनत को, तेरे धीरज को, पर तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता। बुरे लोग तेरी लाइफ में आएंगे तो क्या तू उसको पहचान सकता है? तू उन बुरे लोगों को नहीं जानता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, पास्टर्स कहते हैं, वचन और मसा से भरा हुआ कहते हैं, आत्मा से भरा हुआ कहते हैं, पर रियल में वो है नहीं। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है, तू फिर भी पेशेंस को रख कर बैठा है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इसमें परमेश्वर तारीफ कर रहा है उस मसीह भाई बहन की, उस मसीह जन की, कि जो जिसने परिश्रम भी कर रहा है परमेश्वर में, धीरज धरकर बैठा, जिसके पास समझ और बुद्धि है कि वो झूठे को परख सके, वो झूठ को परख सके, वो सच को जान सके। हालेलुया। फिर आगे परमेश्वर कह रहे हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर के साथ जो आपका जुनून भरा प्यार था, जो ग्रीक भाषा में भी क्या कहा गया, जब हम जुनून को छोड़कर हम पीछे हो जाते हैं, हम धीरज से हट जाते हैं, उस जुनून भरे प्यार को, उस आशिकी वाले प्यार को जो परमेश्वर के साथ हमारा होना चाहिए, परमेश्वर कहता है तू उसे भूल गया। तूने मुझे वो पहला सा प्रेम मेरे साथ करना छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। याद कर कि तेरे पास धीरज था, तेरे पास परिश्रम तू मेरे मुझ में कर रहा था। अब तू याद कर कि तू कहां पर गिर गया मसीह में होते होते, मसीह में उस दौड़ में चलते चलते तू कहां पर गिर गया, और मन फिरा। फिर परमेश्वर कहते हैं अभी भी मन फिरा ले, अभी भी पश्चाताप कर ले, और फिर से खड़ा हो जा मुझ में, फिर से प्रार्थना कर, उपवास कर, उस ताकत को, उस आत्मा को, उस फलों को मांग। मेरे जीवन में तुझे क्या चाहिए, परमेश्वर से मांग, उन चीजों को, आत्मिक फलों को मांग, फिर वो ब्लेसिंग्स को मांगे। आप अगर डायरेक्ट ब्लेसिंग्स को मांग रहे हैं और फिर भी गिर गए हैं, तो आपको परमेश्वर कहां से वो ब्लेसिंग्स देंगे? आपको आत्मिक फल मांगने हैं, आत्मा में बढ़ना मांगना है, आत्मिकता की वो तमाम चीजें, वो वरदान मांगने हैं, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आप खड़े हो सके। जो बुलाहट में परमेश्वर ने खड़ा किया है उसमें आपको गिरना नहीं है। अगर आप एक बार गिर जाते हैं, पर फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं कि मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान परिश्रम कर, मसीह में धीरज धर,
वेट कर उन चीजों की, मैं तुझे 1 बाय 1 हर चीज दूंगा। अगर आज आप चाहते, हम चाहते हैं कि हम एक रात में जो है पवित्र आत्मा से भर जाएं, हम चाहते हैं कि हम एकदम से प्रचारक बन जाएं, हम चाहते हैं कि हम एकदम से पास्टर बन जाएं, और हम नहीं चाहते कि वो परमेश्वर के भेद, वो बातें, वो भेद जो अंदर के हैं परमेश्वर के वचनों के, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। पर बिना पवित्र आत्मा के हम वो भेद नहीं जान सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम वो बातें, वो मिरेकल्स नहीं कर सकते, हम किसी के लिए प्रेयर नहीं कर सकते हैं फिर जब तक कि हम खाली हैं। हमें भरना है आत्मा से। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि यदि तू मन ना फिराएगा, तू पहले की तरह नहीं होगा, तो मैं तेरे पास आकर, तेरे नजदीक आकर तेरी दीवट को, तेरे दिए को, तेरी रोशनी को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर आपको आपकी प्लेस से हटा देगा, आपकी पोस्ट से हटा देगा, आपको अलग कर देगा। परमेश्वर आपको वो प्लेस नहीं देगा अगर आप धीरज के साथ परमेश्वर में मन नहीं फिराएंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपकी दीवट को गिरा देगा और वो जगह आपकी किसी और को दे देगा। शाऊल गिर गया, उसकी दीवट हटाकर परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा कर दिया। हालेलुया। बहुत से लोग मसीह में गिर गए, परमेश्वर ने नए खड़े कर दिए, क्योंकि उन्होंने अगर गिर भी गए थे तो परमेश्वर ने मन फिराने को कहा है, परमेश्वर ने फिर से पहले जैसे काम करने को कहा है। और अगर हम नहीं फिरते हैं, अगर हम नहीं मानते हैं परमेश्वर के वचनों को, नहीं मानते उस सेविकाई को फिर से करने को तैयार होते, उस कॉलिंग में चलने को तैयार नहीं होते, तो परमेश्वर हमें उस वहां से गिराकर हमारी दीवट सदा के लिए खत्म करके किसी और को दीवट वो दे देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं याकूब 1 उसका 2 से 4 वर्ष। हालेलुया। याकूब 1 उसका 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। धीरज को अपना काम करने दे। आपका विश्वास जब परखा जाएगा तो धीरज आएगा, पेशेंस आएगा, आजमाइश आएगी, मतलब वो टेस्ट आएंगे, वो परीक्षा आएंगी। उस विश्वास को अपना काम करने दो, उस धीरज को अपना काम करने दो। जब आपका धीरज परखा जाए उस विश्वास के द्वारा, उसे अपना काम करने दो। पर धीरज को अपना काम करते करते जब आप पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। आपका विश्वास जब परखा जाता है, धीरज आपके अंदर होना जरूरी है। धीरज को परमेश्वर जब परखते हैं, वो इसलिए परखते हैं ताकि आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स है वो परमेश्वर आपको देने पाए। उस धीरज को आपको टाइम देना है, उस धीरज को बनाए रखना है अपने अंदर और वेट करना है परमेश्वर का। रेस्ट में चले जाना है, उस पीस में चले जाना है परमेश्वर के, और उस काम को परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के पास रख देना है कि परमेश्वर ये तेरा काम है और मैं तेरी ग्रेस के लिए, तेरी महिमा के लिए इस चीज को मांगता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में वो ग्रेस देते हैं। हन्ना का आप जानते हैं मैटर कि वो रोती रहती थी, वो कुड़कुड़ाती रहती थी, उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर हन्ना हमेशा कुड़कुड़ाती थी क्योंकि उसकी जो सोतन थी, उसके हस्बैंड की दूसरी वाइफ थी, उसको देखकर उसे दुख होता था कि उसके पास संतान है। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ और मेरे पास संतान नहीं है। पर जब हन्ना ने रोकर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने महिमा के लिए परमेश्वर की उस मन्नत को मांग लिया कि परमेश्वर मैं ये तुझे दे दूंगी, वो धीरज जब रेस्ट में चली गई, पीस में चली गई, परमेश्वर के घर में जाकर हजूरी में झुक गई, अपने मन को फिरा लिया, बोलना खत्म कर दिया, कुड़कुड़ाना बंद कर दिया, तो परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी। हालेलुया। उसके धीरज की वजह से। तो हमें क्या करना है? इंतजार करना है।
हमें उस इंतजार में जाना है और परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंप देना है, उस धीरज को हमारे जीवन में काम करने देना है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके जीवन में भी फिर काम करेंगे। हालेलुया। इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम इसके नेक्स्ट फल के साथ हाजिर होंगे परमेश्वर की हजूरी में और आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बरकत को पाएंगे। कल फिर से हम वचन के जरिए हम गहरे भेद को हासिल करेंगे। हालेलुया। सो खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी हजूरी में झुक जाती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, खुद को, अपने परिवार को, सुनने वाले तमाम जियों को, तमाम मसीह मेरे बहन भाइयों को खुदावन तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। पिता तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ पिता परमेश्वर की आज के वचन के जरिए इन्होंने बरकत पाई है और खुदावन ये धीरज के साथ तेरे नाम में बाट जोहेंगे ताकि तो स्वर्ग को झुकाए खुदावन और इनके जीवनों में मौजज़ात करे, इनके जीवन में वो परमेश्वर ब्लेसिंग्स को उंडेल मेरे खुदावन स्वर्ग के भंडार से जो ब्लेसिंग्स तूने इनके जीवन के लिए रखी है वो इनके जीवन में आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। एक एक जन को छू और ब्लेस करके जीवनों में आशीष और बरकत को मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी बुद्धि से खुदावन ना चले, ये तेरी बुद्धि से चले और तेरी बुद्धि इनके जीवन में ओवरकम करे परमेश्वर। मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरे आत्मिक फलों से ये भरे। आज का फल जो धीरज है खुदावन ये तेरे नाम में भर जाए इस वचन के फल से खुदावन और ये फल इनके जीवन में आज पैदा हो चुका है, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरे नाम में खुदावन मैं इस फल को अपने जीवन में अपने परिवार के जीवन में भी मांग लेती हूँ इसी समय इसी घड़ी, ताकि पिता परमेश्वर हम सदीपक जीवन पाएं, वो बहुतायत का जीवन पाएं और तेरे वचनों पर चले। हमें समझ और बुद्धि और सीख देने वाला परमेश्वर तू है। हम खुदावन तेरी हजूरी में झुक जाते हैं और सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद और तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छू और ब्लेस कर, मसा कर, प्योरीफाई कर, ये अपने पापों से तौबा करे और यीशु मसीह तुझे उद्धार करता एक्सेप्ट करते हुए इस मुश्किल समय में खुदावंदा जो आने वाले मुश्किल समय में भी खुदावंदा ये अपने तैयार करने पाए और स्वर्ग की मिरास हासिल करने पाए। हम सब जन खुदावन तेरे नाम की बाट जोहते हैं पिता और तेरा इंतजार करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक एक जन को इनकी फैमिलीज को मैं ब्लेस करती हूँ, तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। जितने भी बहन भाइयों ने मुझे प्रार्थना के लिए कहा है खुदाबंदा उन सबकी प्रार्थनाओं को मैं तेरी हजूर में रख देती हूँ। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, मांग लेती हूँ उस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आइए अब हम उस प्रार्थना को करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे कि आसमान में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधी को क्षमा करते हैं आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि कुदरत बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। यीशु नाम से धन्यवाद करते, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे फिर एक नए भेद के साथ, नेक्स्ट 5th फ्रूट के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।